तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइट यान जंगल में कहीं से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन बहुत ज्यादा बीमार होता है और बाइट यान जब उनसे मिलता है तो वो उस ओल्ड मैन की बीमारी को देखते ही पहचान जाता है और बाइट यान उनसे एलेक्सिया बनाने के लिए एक डील करता है। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि उस एलेक्सिया को बनाने के लिए मुझे फायर पावर की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम आखिर मेरी फायर पावर का क्या करोगे। जिस पर बाइट यान उससे कहता है, असल में मेरे पास किसी तरह की फ्लेम्स नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी फायर फ्लेम्स चाहिए ताकि मैं उनकी मदद से एलेक्सिया तैयार कर सकूं। ये सुनकर वो लड़की समझती है कि शायद बाइट यान से जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर गुस्से में आकर वो उससे कहती है कि किसी भी अल्केमिस्ट के लिए सबसे बेसिक चीज यही होती है कि वो सबसे पहले अपने फायर फ्लेम्स को कंट्रोल करे, और अगर तुम्हारे पास फायर फ्लेम्स हैं ही नहीं तो फिर तुम किस तरह के अल्केमिस्ट हो। तुम्हें मेरी फायर पावर चाहिए, वो भी अल्केमी के लिए। इस तरह तो तुम खुद को अल्केमिस्ट कहला भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे चीला कंट्री में आज तक किसी ने भी किसी और की पावर की मदद से किसी एलेक्सिया को नहीं बनाया। मगर फिर बाइट यान उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों तंग करूंगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई एलेक्सिया बनाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं कोई अल्केमिस्ट नहीं हूँ, तो फिर जाओ और जाकर खुद बना लो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उस लड़की से कहता है कि इससे झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो कहता है वो करते जाओ, इसे तुम्हारी फायर पावर की जरूरत है तो इसे अपनी फायर पावर दे दो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरी फायर पावर से किस तरह वो एलेक्सिया बनाते हो। ये कहने के साथ वो अपनी फायर पावर को जैसे ही जनरेट करती है तो उस फायर को जल्दी से बाइट यान अपनी तरफ खींच लेता है। जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि बाइट यान उसकी फायर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या यह वाकई में मेरी फायर पावर से कोई एलेक्सिया बना लेगा। तो बाइट यान उनसे कहता है कि आप लोग जरा कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वो एलेक्सिया बना रहा हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। ये कहकर वो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और बाइट यान वो वहीं पे ही बैठ जाता है। और इस तरफ ये लड़की अपने ग्रैंडफादर से कह रही होती है कि ग्रैंडफादर, आप अकेले ही 3 स्टार अल्केमिस्ट हैं और आपके अलावा प्रेसिडेंट एडी वही है जो कि आपके लेवल को पहुंच सकती है, मगर आपको लगता है कि यह आपको और प्रेसिडेंट एडी दोनों के स्किल को सरपास कर सकता है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि हमारे ब्लू सिटी से बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्केमी स्किल्स को कुछ अलग तरीके से ही यूज करते हैं, और मैंने इस लड़के का चेहरा देखा है। ये लड़का बातें करने में थोड़ा सा नॉनसेंस लगता है, मगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। मुझे इस पे पूरी उम्मीद है, यह उस एलेक्सिया को जरूर बना लेगा। और इस तरह बाइट यान कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स बाहर निकालता है और इतने में एल क्वियो भी बाहर आ जाता है। जिस पर बाइट यान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इन स्पिरिचुअल हर्ब्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। ये सुनते ही एल क्वियो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जिस पर बाइट यान भी काफी खुश होता है और एल क्वियो वापस से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ बाइट यान जैसे ही अपनी अल्केमी स्किल्स को स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले उस लड़की की फायर पावर की मदद से एक फनेस क्रिएट करता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या इसे किसी बड़े फनेस की जरूरत नहीं है। असल में उन लोगों को वो फनेस नजर नहीं आ रहा था, जिस पर वो लोग काफी चौंक जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद बाइट यान उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को हवा में ही रिफाइन कर रहा है, और वो कहते हैं कि लगता है कि शायद इस लड़के को मालूम नहीं है कि इन एलेक्सिया को रिफाइन करने के लिए एक फनेस चाहिए होता है, और उसके अलावा उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी चाहिए होती है। जिसके बाद उन दोनों को अपनी पावर की मदद से अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है, वरना थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से ये लड़का तो मेरी फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह इसे कंट्रोल भी कर पाएगा। मगर दूसरी तरफ बाइट यान बहुत ही आसानी के साथ उस फायर पावर को कंट्रोल करते हुए फनेस के अंदर उन सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन कर रहा होता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये है कौन, मैंने आज से पहले इस तरह का अल्केमिस्ट मास्टर अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। और दूसरी तरफ बाइट यान उन स्पिरिचुअल हर्ब्स की मदद से उस पिल को बना लेता है और हमें दिखाया जाता है कि बाइट यान जैसे जैसे नेचुरल एनर्जी को उस पिल के अंदर एब्जॉर्ब करता है
तो उसका कलर चेंज होने लगता है और जब वो पिल बनकर तैयार हो जाती है तो बाइट यान उस एक पिल से 3 पिल्स बना लेता है और जैसे ही वो पिल्स बाहर आती है तो उन पिल्स को देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बाइट यान ने एक पिल की जगह 3 पिल्स बना ली है और वो सारी पिल्स बाइट यान अपने हाथों में ले लेता है और उस ओल्ड मैन से कहता है, मैंने जैसा तुमसे वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। वो उसे एक पिल देता है और कहता है कि बाकी की 2 पिल्स मेरी होंगी। उन पिल्स को देखकर वो ओल्ड मैन बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बस एक मर्तबा मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। मगर बाइट यान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी जल्दी क्या है, आप ऐसे ही इस पिल को खाकर देख लीजिए, अभी ही इसका असर पता चल जाएगा। ये सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाता है और वो फौरन से उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पिल फौरन से अपना असर दिखाना शुरू करती है, जिससे उस ओल्ड मैन की इंजरी फौरन से ठीक होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लड़की काफी खुश होती है और बाइट यान से कहती है कि तुम्हारे अल्केमी स्किल सच में बहुत ही लाजवाब है। कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो बदतमीजी की थी उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सुनकर बाइट यान कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझ पर डाउट मत करना। वो उसे उसकी फायर पावर वापस कर देता है, जिसके बाद वो लड़की उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम लान है और तुमने क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की मदद की है तो इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो उसे एक गोल्डन गिफ्ट कार्ड देती है और कहती है कि उम्मीद है आप ये मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बाइट यान उस कार्ड को लेकर कहता है कि ठीक है, तो फिर इसे मैं वापस नहीं करूंगा और तुम लोगों का अब काम खत्म हो चुका है, तो मुझे कुछ अपना जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मुझे फौरन से वापस जाना होगा। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगता है तो लान उससे कहती है कि जरा 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, क्या तुम अपना नाम बताना चाहोगे? तो बाइट यान कहता है कि हम लोग बस यूं ही बाय चांस मिल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। कहकर वो वहां से चला जाता है, जिस पर ओल्ड मैन भी काफी खुश होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइट यान एक मार्केट में आता है जहाँ पे काफी भीड़ होती है, हर तरफ लोग ही लोग होते हैं और हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदना होता है। वहाँ पर सब लोग आपस में कुछ ना कुछ डील कर रहे थे। इतने में बाइट यान एक दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल होता है जहाँ पे बाइट यान अंदर आता है तो वो देखता है कि उस हाल के अंदर का व्यू तो बहुत ही शानदार होता है। बाइट यान वहाँ पे कोई चीज खरीदने के लिए आया था तो वहाँ पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाइट यान को देखती है तो कहती है कि आप प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, लगता है कि यहाँ पे एक यंग मास्टर कुछ खरीदने आया है। ये कहने के बाद वो बाइट यान के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि हेलो सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आए हैं? तो बाइट यान कहता है कि मुझे 6 सविंग ग्रीन लीफ खरीदने हैं और उसके अलावा एक पिटाया जिनसेंग, एक किगलिंग वाटर और मुझे एक कियान कून बैग भी चाहिए। ये सुनकर वो लेडीज से कहती है कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सब की प्राइस बहुत ही ज्यादा होगी। ये सुनकर बाइट यान कहता है कोई मसला नहीं, आप मुझे बस वो चीजें दे, पैसों की टेंशन ना ले। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ फ्रेश पीस दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो आगे आगे जाती है और बाइट यान उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक और रूम में आ पहुँचते हैं जहाँ पे वो लेडी उससे कहती है कि सर आप प्लीज थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएं, मैं आपके लिए आपकी सारी प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ। ये सुनकर बाइट यान वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है और कुछ देर गुजरती है। वो लड़की बाइट यान का सारा सामान लेकर आ जाती है जो कि एक स्टोरेज बैग के अंदर होता है और वो लेडी उससे कहती है कि आप इस बैग को एक मर्तबा टैप करें ताकि ये आपकी पावर के साथ कनेक्ट हो जाए। तो बाइट यान उस स्टोरेज बैग को अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद वो अचानक से चमकने लगता है और फिर बाइट यान उस लेडी से कहता है कि आखिर इसकी प्राइस कितनी है? तो वो लेडी उससे कहती है कि आपने जो कुछ भी सामान मंगवाया था वो सब का सब इस यान कोन बैग के अंदर है और इन सब की प्राइस 390 गोल्डन कॉइन्स है। ये सुनकर बाइट यान उस लड़की का दिया हुआ वो गोल्डन कार्ड बाहर निकालता है जो कि 1000 गोल्ड कॉइन के बराबर होता है। उस गोल्डन कार्ड को देखकर वो लड़की कहती है कि आपके पास तो एक गोल्डन कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप हमारे एक वीआईपी गेस्ट हैं, इसलिए हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, इसलिए अब आपको सिर्फ 310 गोल्डन कॉइन देने पड़ेंगे और बाकी के गोल्डन कॉइन्स आपको वापस मिल जाएंगे।
ये सुनकर बाइटियान बहुत खुश होता है और कहता है कि यह तो काफी अच्छी ऑफर है और अब तो मेरा मूड बन गया है, मैं अब और भी कुछ खरीदना चाहता हूँ। वो उस लेडी से कहता है कि क्या आप मुझे सेकंड लेवल की कोई डेमोनिक पिल दे सकती हैं? ये सुनकर वो लेडी कहती है कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइटियान अपनी शॉपिंग करके बाहर निकल आता है। तो वो कहता है कि कल्टीवेशन करना इतना आसान नहीं होता और आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया है, ये अगले कुछ दिनों तक मेरे काम जरूर आएगा। इतने में अचानक उसका वो स्टोरेज बैग चमकने लगता है, जिस पर बाइटियान उसके अंदर से एक येलो पिल बाहर निकालता है, जो कि एक कम्युनिकेशन पिल है जो कि उसे रैंशी ने दी थी। उस पिल के अंदर से रैंशी की आवाज आती है, जो कि उससे कहती है कि बाइटियान, मैं तुमसे आज शाम 6 बजे किंग सियान मॉल में मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे आके मेरे साथ प्राइवेटली परफॉर्म करो। ये सुनकर बाइटियान काफी खुश होता है और कहता है कि लगता है कि अब कुछ और पैसे भी मिलने वाले हैं। ये कहकर वो फौरन से वहाँ पे चला जाता है और जब कियान शियान मॉल के बाहर पहुँचता है तो वो फौरन से अंदर चला जाता है। अंदर रैंशी पहले ही उसका खड़े होके इंतजार कर रही थी। जब वो उसे देखती है तो वो काफी खुश होती है और फौरन से उसके पास आकर उसके कंधे से लिपट जाती है, जिस पर बाइटियान को बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि रैंशी अचानक से बहुत ज्यादा बदल गई थी। और फिर वो वहाँ पे एक और लड़की को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।